72 वर्ष की आयु में जिनकी मृत्यु हो गई, जिसकी मृत्यु हुई महावीर स्वामी की 72 वर्ष की मृत्यु हो गई। 572 ईसा पूर्व बिहार राज्य के मावापुरी में बिहार में मर गए। इनकी शिक्षाएं क्या थी? जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, इनके 3 रत्न इन्होंने कहा था हमारे 3 नियम पालन करो, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान मतलब क्या होता है? बोल रहे सुन लो कि जैन धर्म की 3 शिक्षाएं मुख्य थी, जिसको त्रिनेत्र कहा गया। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अर्थात अज्ञान दूर करके ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न करना। ज्ञान की प्राप्ति तीर्थंकरों के उपदेशों का अनुसरण करने से ही हो सकता है। सम्यक दर्शन, दर्शन मतलब जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, उनमें विश्वास रखना तथा सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करना। सत्य की रक्षा के लिए सम्यक अच्छे आचरण और अच्छे कार्य करना। अच्छा, प्रतिज्ञा मतलब सत्य की रक्षा के लिए चाहे प्राण चले जाए, आत्मा समर्पण कर देना। हाँ। जैन धर्म के अनुसार ये जो पूरी पृथ्वी है ये संपूर्ण परिवार है तुम्हारा। जैन धर्म से बताया गया था कि उन्हें बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, अमेरिका है, ईरान है, जापान है, सब तुम्हारा क्या है, कहीं भी रहो, भाई बहन है, सब भाई बहन। किसी से नफरत, कहीं पे भी रह सकते थे और कहीं भी जा सकते थे, वीजा तो लगता नहीं था। अब माँ केवल मनुष्यों में नहीं होती, पशु पक्षियों में भी पाई जाती है, पेड़ पौधे पाई जाती है। इन सभी का क्या करना? आदर सम्मान करना, इज्जत करना। कि अगर तुम्हें इस जन्म के जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना है, जन्म और मृत्यु के, तो तुम क्या करो? जो तुम्हारे तीर्थंकर हैं उनकी पूजा करो, तपस्या करो, तो सबको मोक्ष मिलेगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। पहले कुत्ते बन के बैठ भगवान तुम यहाँ होगे, होते हैं सर जी। और क्या हम 84 बार जन्म लेते हो, इंसान बन पाते हो। वो लोग सर जी 7 सर जी एक दुनिया में 7 चेहरे होते हैं, 7 लोग होते हैं। हो सकता चेक करेगा क्या? चेक करियो, जाओ कराओ, बताओ। सर जी एक दिन वो मेघल पे मिल गया था एक मेरे जैसे। नहीं, हमको कोई दोस्त नहीं, जाओ पहले देख से कल मिलना, 7 चेहरे ढूंढ ले आओ। दूसरे आ गए गौतम बुद्धि। इनकी शिक्षाओं के बारे में बताओ किसको? जो गौतम बुद्धि थे भैया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी मतलब बिहार राज्य है। इनके पिता का नाम क्या था? सुबोधन। कपिलवस्तु के राजा थे ये। अच्छा, हाँ। उनके पिता ने उनके आवास हेतु 3 ऋतुओं में रहने के लिए अलग अलग आवास बनवाए। क्योंकि जब ये पैदा हुआ था बचपन में, इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। सिद्धार्थ सिद्धार्थ जो मंडल को सुनो, सिद्धार्थ पैदा हुए, इनके पापा का नाम था क्या? कपिलवस्तु। नहीं, इनके पिता का नाम सुशोधन। कपिलवस्तु इनकी राजधानी थी। राजधानी थी, राजा के लड़के थे ना ये सिद्धार्थ। तो जिनको बताया गया था कि तुम्हारा जो ये पुत्र है ये बड़ा होके 15 साल जहाँ 16 साल हुआ ये सन्यासी बनेगा। सन्यास पंडित लोगों ने भविष्यवाणी। अच्छा, इन्होंने 15 साल में सन्यास लिया था। उन्होंने 15 साल में शादी कर ली थी। तो वो जो है तो उनके पिताजी इनको घर के बाहर नहीं निकलने देते। ठंडी के लिए अलग घर बनवा दिए थे, गर्मी में अलग घर बना दिए थे, बरसात वाले अलग। कि मतलब उनको दुनिया बाहर की पता ही न चले, भाई घर है हम कहले अपने ही राजमहल में ही है, मतलब सारी सुविधा थी। नहीं फिर वो भाग गए। सुनो समझो। तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। विषय भोगों से वास्तविक संतोष न पा सके, बिहार को जाते हुए उन्होंने प्रथम बार ब्रज, द्वितीय बार रूही, तीसरी बार नरक को देखा। फिर
फिर नहीं उधर ही बैठे रहो, मतलब अभी फिर एक बार उन्होंने प्रधानचर सन्यासी को देखा, उसका हृदय मानवता के दुख में फंसा देखकर अत्यधिक दुख हुआ। उन्होंने ग्रह त्याग का निर्णय किया। उनकी आयु 29 वर्ष की थी। अच्छा, इन्होंने भी 29 को त्यागा था। तुम्हारे में क्या किया था? शादी हो गई थी। इन्होंने भी कर ली थी। हाँ, जो जो संन्यास लेते सबसे शादी कर लेते हो, मतलब इसमें था त्याग। पहले शादी करेंगे फिर संन्यास लेंगे। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभीनिकर्षण कहा गया। सर्वप्रथम उन्होंने वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में तपस्या की। मतलब पहले वो ले लिया था संन्यास, फिर कह रहे शादी करें। अलार कलाम नामक सन्यासी के मशवरा कर रही है ना, मैं करना लेना ही नहीं। वह सांख्य दर्शन का आचार्य था, परंतु उन्हें यहाँ शांति नहीं मिली। फिर वो कहाँ चले गए? धर्माचार्य राजगृह में भी उन्हें संतोष नहीं मिला। अब उन्होंने अकेले तपस्या करने का निश्चय किया। पहले उन्होंने कठोर तप किया, जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया। अब उन्हें इसकी भी निस्सरता का ज्ञान हुआ। इसके पश्चात उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और अन्न जल ग्रहण करने लगे। 6 वर्ष की साधना के उपरांत उन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त। सर जी एक बात बताइए, जो भी लोग हैं सब लोग को मतलब किसी पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त होता है क्या? तपस्या करते हैं, रात तक मिलते हैं, जो कुछ ज्ञान मिली सर जी ऑटोमेटिक ज्ञान आता है। सर जी तो न्यूटन तो क्या कर रहा था, वो उसके ऊपर तो ज्ञान मिला, पेड़ के नीचे तो वो ज्ञान प्राप्त कर रहा था वो भी। और क्या, फिर भी नहीं गया था वो। हमें जिसे न गिरा होता तो कहाँ ज्ञान प्राप्त करता? सर आप कर सकते हैं। सर जी ये बता रहे वो हगने के लिए गए थे वहां पे। अरे जो करे सर पेपर के पेड़ नीचे तो आत्मा रहती है, भूत प्रेत रहते हैं। गौतम बुद्ध कभी गौतम बुद्ध नहीं बन पाते। इनका नाम सिद्धार्थ था, वो सिद्धार्थते रहते। लेकिन एक बार वो अपने साथी के साथ कहा मुझे बाहर घूमना ही घूमना है, बस वही देख, बस देख ली। उनके पिताजी को पता नहीं चला। और जब उन्होंने देखा तो क्या देखा? क्या? पहली बार उन्होंने देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति डंडी लिए बैठा था। अब उनको कहा ये कौन? अच्छा, हाँ ये बूढ़ा है। बूढ़ा क्या होता है? क्यों होते हैं? आज इनकी आयु हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं, जब बाहर नहीं निकालोगे। उनके पिताजी को डर था कि ये सन्यासी हो जाएगा, नहीं फिर तो हमारे राज्य कौन चलाएगा, अकेले पुत्र है। हो गए। अब फिर उन्होंने कहा ये बूढ़ा हो गया है तो फिर क्या एक दिन मर भी जाएगा? यही मरेगा, जिसका जन्म है वो मरेगा। फिर वो चले आए घर। सोचने लगे। फिर दूसरे दिन हमको फिर ले चलो। फिर वो बिना बताएगा, आप ये पिताजी से नहीं बताना। दूसरी बार वो फिर गए। दूसरी बार उन्होंने क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति को देखा। क्या बीमार भी होते हैं? जो खांस रहा तो कहें ये क्या है, कहें ये बीमार है, कहेंगे कैसे बीमार होते हैं, कहें शरीर में कोई अगर चीज की कमी हो जाए तो इंसान बीमार हो जाता है। तो कहें क्या सभी बीमार होते हैं? कहें हाँ। कहें क्या मैं भी बीमार हूँ? कहें हाँ। तो और दुखी हुई तो चले। तीसरी बार कहें चलो नहीं चलो, तो देखें एक आदमी मर गया, अभी अर्थी जा रही, निपट गई। ये क्या है? तो कहें सर ये जो रथ चला रहा था उसने कहा ये निपट गया, जो मर जाता है उसका जो है अंतिम संस्कार होगा। कहीं मरता कब कैसे है? कहीं जिनकी आयु पूरी हो जाती है मर जाते हैं। कहीं क्या मैं भी मरूंगा? कहीं आप भी मरेंगे, कोई बचा नहीं आता। बस निपट गई। साहब उन्होंने कहा कि यार तीसरी बार में संन्यास ले लिया। कहा अब हमें इस जिंदगी से क्या फायदा, जब हमको मरना ही है तो इस शरीर का उपयोग करके खाली घर में आराम करना क्या है? तो पेड़ नीचे आराम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को रात में बताया, सुधरा उनकी पत्नी थी। उनका एक पुत्र भी था। हाँ मालूम है वो किसके राहुल, वो छोड़ रही है अपना घर और अपनी पत्नी से कहा कि तुम जो है ऐसा कभी नहीं सोचना कि तुमको, मतलब तुमने एक राजा से शादी की थी तो तुमको राजपाट तुम्हारा बच्चा चला लेगा, लेकिन मैं चाहूंगा। मतलब उसने ऐसे सिस्टम बना गया। बाबा मर गए होंगे तब तक, अब अम्मा निपट गई होंगी। हाँ, उनका बदी तो इंसान लगता है कैसे। गौतम बुद्ध का जो पुत्र था वो राजा बना, ये चले गए। तो इन्होंने क्या किया? इनको पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को खाना ना भी मिलता होगा उनको, कौन देने आता था? अच्छा सर, ये बेचारे 6 साल बिना खाना खाए तो क्या करें ना। सर एक बात बताइए, ये लोग पता है शरीर एकदम बिल्कुल कमजोर हो चुका है। 6 साल कैसे बैठे थे बिना खाना खाए? हाँ, पानी
ये 6 वर्ष की साधना के बाद जो है इन्होंने कुछ खाना शुरू कर दिया, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बेचारे बहुत मेहनत कर। बहुत ठीक है। सर जी मेडिटेशन करते हैं कुछ लोग। बौद्ध दर्शन वही मेडिटेशन ही तपस्या होता है। बौद्ध दर्शन शांतिवादी है एवं अनिश्वरवादी है। यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। परम से नितांत धर्मवादी दर्शन है। बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व पंच स्कंधों रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान से निर्मित बताया गया है। मतलब ये जो शरीर बताया गया है बौद्ध धर्म के अनुसार ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। रूप वेदना संख्या संस्कार और विज्ञान से बनाया गया है। हड्डी बुद्ध को स्वर्ग नरक और धन शरीर स्थान की अस्तित्व में विश्वास नहीं था। उनकी दृष्टि में मानव जीवन परिवर्तनशील है, लुप्त होने वाली नदी के समान है। इस अस्तित्व मन का एक भ्रम है। मन तो किसूत है, इस प्रकार अनुभूति और संवेदना भी सब कुछ है जो